हेलो दोस्तों। देखिए, अब हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का अगला टॉपिक को लेके आ गए हैं। देखिए, अगला इस टॉपिक में हम लोग कई सारा वीडियो क्या किया अपलोड किए यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज का टॉपिक में क्या है, धातु का मतलब मेटलिटिक सॉलिड। अब देखिए, मेटलिटिक सॉलिड कहते किसे हैं, आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए। देखिए, मेटलिटिक सॉलिड जो कि सिंपल तरीके यहाँ पे देखिए लिखा है कि धातु हिंदी में, तो जो किसी भी धातु को उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलिटिक या धातु। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, मेटलिटिक या धातु बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे में आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी धातु नॉर्मल किसी धातु को उत्पन्न कैसे करती है, बताइए। सिंपल तरीका है कि अगर एक गैस है, गैस पर आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट रख दियो जिसमें कि पानी को पूरी तरीके से बॉयल कर दियो और उसमें दाल डाल दिए, पल्स। कुछ देर में हम लोग देखते हैं कि जो पानी के वेपर्स होते हैं, वो जो उसके ऊपर एक कैप का ढक्कन होता है, उस कैप के ऊपर में हम लोग देखते हैं कि पानी के वेपर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ऐसा सिंपल तरीका है कि ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका एक प्लेट से पूरी तरीके से ढका हुआ है और इसमें हम लोग क्या करें, इसमें नॉर्मल तरीके से आग लगा रहे हैं। तो अब इसमें से निकलने वाला वेपर इसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग धात्विक या मेटलिटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धात्विक या मेटलिटिक बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, धात्विक या मेटलिटिक बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी हम आप लोग को बता दें। खनिज वे खनिज होते हैं जो कि धातुओं के उत्पादित या धातुओं को उत्पादित करते हैं। जैसे में कौन कौन से धातु को उत्पादित करते हैं, बता सकते हैं आप लोग, कौन कौन से धातु को उत्पादित करते हैं। जैसे हम देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा कि क्या क्या है। जैसे में पहले नंबर पर आपका आयरन होता है। पहले नंबर पर क्या होता है, आयरन भी धातु उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर भी धातु उत्पन्न करता है। तीसरे नंबर पर होता है गोल्ड। गोल्ड भी धातु उत्पन्न करता है। चौथे नंबर पर होता है सिल्वर। सिल्वर भी आपका क्या होता है, सिल्वर भी धातु उत्पन्न करता है। पाँचवें नंबर पर आता है निकिल। ये भी धातु उत्पन्न करता है। अब छठवें नंबर पर आता है आपका टीन। छठवें नंबर पर आता है टीन, ये भी धातु उत्पन्न करती है। अब सातवें नंबर पर आता है आपका जिंक। सातवें नंबर पर क्या आता है आपका, 7 नंबर पर आता है जिंक, ये भी धातु उत्पन्न करता है। आठवें नंबर पर आता है आपका लोहा, ये भी धातु उत्पन्न करता है, ठीक है। इतना चीज मिलकर ये सब क्या करते हैं, और भी आदि आप लोग का रॉ मटेरियल हो सकता है, और भी मटेरियल हो सकता है, जो कि न्यू धातु को, न्यू मेटलिटी को क्या करते हैं, ये लोग जन्म देते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोल सकते हैं। सिंपल तरीका हो गया। अब आप लोगों को एक बार डेफिनेशन हम कन्फर्म करना देते हैं कि धातु खनिज वे खनिज होते हैं जो कि नए धातु को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसे हम लोग धातु या मेटलिटिक बोल सकते हैं। इसमें हम आप लोग को कई सारे नाम बताएं, जैसे में आयरन बताए, कॉपर बताए, जिंक बताए, लोहा बताए,
लोहा बताया, गोल्ड बताया, सिल्वर बताया, ये सब तमाम प्रकार के जितने भी रॉ मटेरियल सब चीज़ सब क्या करते हैं, सब एक नए धातु को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सब एक नए धातु को उत्पन्न करते हैं। दूसरा चीज़ होता है इसमें, दूसरा चीज़ क्या होता है कि इन खनिजों में धातु अधातु होते हैं, इन खनिजों में धातु अधातु होते हैं, धातु होते हैं और विशेष धातु उत्पन्न करने के लिए ये उपयोग होते हैं। इन खनिजों में धातु की, इसमें अभी और चीज़ है, इन खनिजों में धातु अधातु को होते हैं और ये क्या कहते हैं, विशेष कंडीशन में अधातु भी उत्पन्न करते हैं। जैसे अधातु कौन कौन से उत्पन्न करते हैं, आइए हम आप लोग को बता देते हैं। अधातु में जो अधातु उत्पन्न करते हैं वो धातु नहीं होते हैं, इतना बात समझिएगा। ऐसा खनिज या ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसा धातु जो कि धातु उत्पन्न करे लेकिन वो धातु नहीं होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधात्विक बोल सकते हैं। और उस जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधात्विक बोल सकते हैं। अधात्विक में क्या क्या आ सकता है, पहले में जैसे कोयला अगर किसी चीज़ को उत्पन्न करें, तो ये पूरी तरीके से इंड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर धातु के फिर उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है आपका, दूसरे नंबर पर लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन भी हो सकता है, जो कि धातु पूरी तरीके से नष्ट करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है अंबर। तीसरे नंबर पे क्या होता है, अंबर। चौथे नंबर पे क्या होता है, चौथे नंबर पर आपका हो सकता है जस्ता। पाँचवें नंबर पे क्या हो सकता है, पाँचवें नंबर पर हो सकता है आपका ग्लास। छठवें नंबर पर हो सकता है आपका सल्फर। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए सिंपल तरीका है कि ऐसे धातु जो कि धातु उत्पन्न करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक बोलते हैं, और ऐसे धातु या ऐसा मेटल जो कि धातु तो उत्पन्न करते हैं लेकिन वो अधात्विक के कंडीशन में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। मतलब धातु उत्पन्न करेंगे लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अधातु बोल सकते हैं। सिंपल तरीका है, जिसमें धातु उत्पन्न ही ना हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोल सकते हैं। सिंपल तरीका है। देखिए इसमें कोयला भी उत्पन्न होता है लेकिन कोयला को हम लोग अधातु के अंदर बोलते हैं। अब देखिए कोयला के बाद लाइकेन हो गया, अंबर हो गया, जस्ता हो गया, प्लेन हो गया, सल्फर हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ें धातु तो उत्पन्न करते हैं लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु के रूप में जानते हैं। लेकिन आइए अब हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं कि देखिए इसमें क्या कैसे इसका डायग्राम होता है। फिर उसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पर हम लोग प्लस चार्ज लगा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। सिंपल तरीका है। देखिए यही डायग्राम हो सकता है, जो धातु उत्पन्न करे अधातु हो सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ धातु उत्पन्न भी होते हैं, कुछ धातु उत्पन्न भी नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चों समझ में आ गया आपको? तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ ऐसा ही डायग्राम क्या हो सकता है, होता है तो अब इसका एक बार हम लोग फिर से डेफिनेशन समझ जाते हैं कि धातु क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिए धातु वे खनिज धातु जो कि धातु कोई नया धातु उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग धातु क्या बोल सकते हैं, धातु या मेटलिटी बोल सकते हैं। जिसमें हम आप लोग को बताए थे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर तमाम प्रकार की चीज़ क्या करते हैं, धातु तो उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटलिस्ट होते हैं जो कि धातु तो उत्पन्न करते हैं लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु के नाम से जानते हैं। धातु मतलब धातु उत्पन्न करते हैं,
वो लोग अपने अंदर से कुछ अस्तित्व निकालेंगे, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, अधातु बोल सकते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ तो अपने ही अंश से क्या कहते हैं, नए जीव को नए अंश को निकालते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधातु बोल सकते हैं। अब आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को अगले दिन लेके आएंगे। उसके लिए बाय, थैंक यू।